वेलकम बैक टू टाइम एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फीमेल घोस्ट कपड़े बदलने की जगह वह अपने कपड़े उतार देती है। फिर फीमेल घोस्ट कहती है, हस्बैंड तुम्हारी नाक से क्यों खून बह रहा है। फिर फैंगनिंग अपनी टी शर्ट फीमेल घोस्ट की तरफ फेंक देता है और कहता है कि जल्दी से इसे पहन लो। और फीमेल घोस्ट उस कपड़े को पकड़कर देख रही होती है। फिर फैंगनिंग बहुत ज्यादा शर्माते हुए मन में कहता है, यह फीमेल घोस्ट फिल्म उपन्यास से अलग क्यों दिख रही है, या फिर यह हो सकता है कि वह मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है, और क्या वह चाहती है कि मैं अपनी 20 साल की वर्जिनिटी उसे सौंप दूं। फिर फैंगनिंग कहता है, क्या तुमने कपड़े बदल दिए। फिर फीमेल घोस्ट कहती है, हाँ मैंने बदल लिए कपड़े, और मेरी तरफ देख के बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, और यह कपड़े क्या तुम इसी तरीके से पहनते हो। फिर फैंगनिंग उसका बटन खुला हुआ देखकर उसके बटन को लगाने लग जाता है। फिर फैंगनिंग अपना पसीना पहुंचकर कहता है, बेवकूफ, मैं यह नहीं चाहता कि मेरी दोबारा से नाक बहे। फिर फीमेल घोस्ट अपनी तरफ देखती है और कहती है, बहुत टाइट है ये तो। फिर फैंगनिंग शर्माते हुए कहता है, वह मेरे कपड़े है, यह इसलिए आपको फिट नहीं बैठेंगे, और वैसे क्या तुम मेरा अनुसरण करती रहोगी, क्या तुम सच में मुझे अपना पति मानती हो। फिर फीमेल घोस्ट बड़ी प्यार से कहती है, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं वहीं रहूंगी, और मेरे पति मुझसे जो कुछ भी करने के लिए कहेंगे मैं वही करूंगी। और जैसे ही वैसे हिलाने की कोशिश करती है तो उसके बड़े बड़े बूब से हिलने लग जाते हैं। यह देखकर फैंगनिंग बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है और मन में कहता है, यह सच में कोई एक सपना नहीं है, और तुम एक लेजेंडरी फीमेल घोस्ट हो जो अपनी प्रिंसेस कब्र में कई हजारों सालों से सो रही थी। और फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है जांगली, चलो मेरे साथ चलो। फिर यह बात सुनकर फैंगनिंग के पीछे वह चल पड़ती है और कैमरे को देखने लग जाती है। फिर फैंगनिंग मन में कहता है कि चूंकि उसने यह कहा कि जो मैं कहूँगा वह करेगी, और ऐसी बातें तो यह सही है, वह मुझसे अच्छी तरीके से व्यवहार कर रही है, लेकिन भूत भी झूठ बोल सकते हैं, तो चलो उसका परीक्षण करते हैं। फिर जांगली अपने आप को शीशे में देखती है और कहती है, यह कितना साफ है, मेरे पति मुझे यहाँ पर किस लिए लाए हो तुम, और आपने अभी कहा है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम वही करोगी जो तुम्हारा हस्बैंड कहेगा, है ना। फिर जांगली बहुत ज्यादा शर्माती हुई कहती है, हाँ मेरी डियर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। फिर फैंगनिंग कहता है, जो आपने अभी कहा है तो मैं उसके अनुसार आपको कुछ चीजें सिखाने जा रहा हूँ। और फैंगनिंग की ऐसी शैतानी से मुस्कुराहट देखकर जांगलिंग थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर फैंगनिंग कहता है, ये ब्रश है, क्योंकि तुम मेरे साथ यहाँ पर रहने जा रही हो इसलिए तुम्हें रोजाना दिन और रात को अपने दांत साफ करने की जरूरत है, और मैं आपके लिए टूथ ब्रश और टूथ कप खरीद लाऊंगा एक और, इसलिए मैं पहले आपको उपयोग करके दिखाता हूँ कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। फिर जांगलिंग बहुत ध्यान से उसे देखने लग जाती है। फिर फैंगनिंग कहता है, इसे पकड़ो और अपने मुंह को अच्छी तरीके से साफ करो, ऊपर से और नीचे से, और मुंह में जो झाग बनेगा उसे पानी से बाहर थूक दे। यह सुनते ही फीमेल घोस्ट ब्रश के साथ ही उसके हाथ को मुंह में ले लेती है, और मुंह में ब्रश लेते हुए कितनी प्यारी लग रही होती है, और फिर वह अपने हाथों से ही अपने दांत को साफ करने लग जाती है और कहती है, ब्रश करूंगी और मेरे दांत साफ हो जाएंगे। फिर फैंगनिंग वहाँ पर आता है और कहता है, तुम मेरे टूथब्रश से क्यों दांत साफ कर रही हो। फिर मन में कहता है, यह तो इनडायरेक्ट किस है। फिर जांगली जल्दी से उसके गिलास से पानी मुंह में ले लेती है, और फैंगनिंग यह देखकर कहता है, वह जल्दी सीख रही है, और जांगलिंग को वह टुकुर टुकुर देखे ही जा रहा होता है। फिर जांगलिंग कुल्ला कर पानी को थूक देती है, और फैंगनिंग अभी भी उसे देख ही जा रहा होता है, और जांगलिंग ऐसे पोज में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। फिर जांगली कहती है, हस्बैंड तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर फैंगनिंग शर्माते हुए मन में कहता है, वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, और शर्माते हुए कहता है, यह परीक्षा तुम्हारी पास मानी जाएगी। और जांगलिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वह कर क्या रहा है। फिर फैंगनिंग जांगलिंग की मुंह से टूथपेस्ट निकालता है और कहता है कि मेरा टूथपेस्ट दोबारा से यूज मत करना, और क्योंकि तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए अलग से सेट खरीद दूंगा। और फिर उसके प्यार से गाल पे हाथ लगाता है, जिसे जांगली बहुत प्यारा से क्यूट चेहरा बनाती है और कहती है, प्रिय हस्बैंड धन्यवाद, मैंने आपके लिए काफी परेशानी खड़ी की है। फिर फैंगनिंग कहते है, ये ठीक है, लेकिन तुम मुझे अपने हस्बैंड के रूप में क्यों पहचानती हो, और तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हो। फिर जांगली कहती है, मुझे कुछ याद नहीं है, और मुझे याद भी नहीं आ रहा है, मुझे इतना याद है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर वह शीशे में देखकर दोबारा से कहती है, खैर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण सोच रही थी। फिर फैंगनिंग मन में कहता है, कुछ चीजों की तलाश और भूलने की बीमारी भी है, और निश्चित रूप से यह किसी ऐसी चीज के कारण है जिसके कारण आपने मुझे खोजा था। फिर जांगलिंग अपने सिर को पकड़ के कहती है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए ऐसा लगता है इस चाम ने मेरी यादों को बंद करके रखा है। फिर फैंगनिंग मन में कहता है, जांगलिंग का चाम को मैं नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे दिया है इसमें दुर्भाग्य और आशीर्वाद हो सकता है, इसके बारे में यहाँ सोचना उचित नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए, मैं टॉयलेट कर वापस आता हूँ। फिर वह टॉयलेट कर रहा होता है और कहता है कि वास्तव में उसे कुछ याद नहीं है, और उसके सर पे कुछ जुनून है जिसकी वजह से वह भूत है, और टॉयलेट करते समय पे कुछ उसे अजीब सा लग रहा होता है, और जांगलिंग मजेदार तरीके से उसे देख रही होती है। फिर फैंगनिंग अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर जांगलिंग फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, बेशक मैं
अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। यह सुनते ही फेंगनिंग के ऊपर से एक कौवा उड़ जाता है। फिर फेंगनिंग जियांगली के पिछवाड़े पे लात मार के उसे बाहर फेंक देता है और चिल्ला कर कहता है बाहर जाओ और मेरा इंतजार करना। और जियांगली थोड़ा सा हैरान हो जाती है। फिर फेंगनिंग टॉयलेट करने के बाद बहुत आराम मिलता है उसे और पसीना सब पहुँचने लग जाता है और फिर वह टॉयलेट का फ्लश दबाता है और जियांग के बारे में सोचने लग जाता है और मन में कहता है हालांकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट और सुंदर हो और तुम मुझे अपना पति बुलाती हो, लेकिन मनुष्य और भूतों का रास्ता अलग अलग होता है और वह एक साथ नहीं चल सकते हैं और मैं कोई निंग कैचेन और जूजियान नहीं हूँ। ये असंभव है ऐसे रास्ते पे चलना मेरे लिए, और ये बेहतर होगा कि मैं किसी तरीके से ऐसा रास्ता खोज लूँ कि मैं उससे पीछा छुड़ा लूँ। फिर फेंगनिंग गेट खोलता और अंदर जाता और कहता है जियांगली तुम क्या कर रही हो, और वह कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी वजह से वह पत्थर बन जाता है और वह जियांगली का ऐसा खतरनाक पोज देख लेता है सेक्सी वाला, और साथ ही वह एक किताब पढ़ रही होती है। और फेंगलिंग दौड़ कर जाता और जियांगली के ऊपर कूदता है और कहता है कि वापस दे दो, लेकिन जियांगली बच जाती है और हवा में उड़ जाती है। और फिर फेंगलिंग शर्माते हुए कहता है तुमने ये किताब कहाँ से खोज ली है, और वह दोबारा से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जियांगली उसे दोबारा बच जाती है और कहती है मैंने इसे अपने हस्बैंड के बेड के नीचे से खोजा है। और हस्बैंड ये किताब के लोग कपड़े क्यों नहीं पहनते, क्या वह एक युगल है, और हस्बैंड क्या मुझे आपके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। और यह सुनते ही फेंगलिंग का चेहरा लाल हो जाता है और उसमें से धुआं सा निकलने लग जाता है और मन में कहता है कि क्या वैसे ही सेम करना होगा। फिर फेंगलिंग दोबारा से उससे किताब छीनने लग जाता है और जियांग उससे बच जाती है। फिर फेंगलिंग कहता है जब मैं कुछ खरीदने के लिए गया तो एक बूढ़े आदमी ने जबरदस्ती ये किताब मेरे हाथों में पकड़ा दी और मुझे ये खरीदनी पड़ी। फिर जियांगली किताब के चित्र को दिखाकर कहती है हस्बैंड यह लड़की अपने हस्बैंड के सामने घुटने क्यों टेकती है और उनके सामने सिर क्यों झुका रही है। यह सुनकर फेंगलिंग का चेहरा लाल हो जाता है और शर्माने लग जाता है बहुत ज्यादा। मेरे प्यारे दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, जाते समय पे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा।